अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आईफोन एप्पल के फ़ोन का हमारे भारत में और दुनिया में बड़ा क्रेज है। और ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जो लोग एप्पल लाकर नहीं खा सकते हैं, घर में एप्पल सेव नहीं ला सकते हैं, वो लोग भी ईएमआई पर आईफोन खरीद लेते हैं, एप्पल का फ़ोन खरीद लेते हैं या खरीदने का सपना देखते रहते हैं। और बहुत सारे लोगों को तो आप लोगों ने देखा होगा किसी और कंपनी का फ़ोन रहता है, लेकिन स्टिकर लोगो उसके पीछे आईफोन वाला लगा लेते हैं। तो आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा, आईफोन पहली बार कैसे बना था और ये आइडिया कहाँ से आया था। इसी पर एक सामान्य चर्चा हम लोग करते हैं। अभी इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इंटरनेशनल टेक कंपनी एप्पल अपने आईफोन की 16वीं सीरीज लॉन्च कर चुकी है। और कई रिपोर्ट के मुताबिक इस नई सीरीज में एप्पल ने कई तरह के नए फीचर जोड़े हैं। एप्पल के नए 16 सीरीज में 4 मोबाइल लॉन्च किए जा सकते हैं, जिनमें आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स शामिल है। और इस सीरीज से पहले एप्पल ने कई तरह के मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच और अन्य गैजेट्स लॉन्च किए हैं, जो समय समय पर ट्रेंड में रहे हैं। और दुनिया भर के बाजारों में आईफोन की डिमांड बहुत ज़्यादा रही है। और भारतीय बाजार में भी इंटरनेट की बढ़ती मांग और खपत के साथ स्मार्टफोन का क्रेज बढ़ा है। और जिसका साफ असर ये हुआ कि आईफोन की डिमांड भारत में लगातार बढ़ रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक सुरक्षित फोन है। कैसा बना पहला आईफोन? तो साल 1976 में स्टीव जॉब्स और उनके बिजनेस पार्टनर स्टीव वॉन वॉजनियाक और रोनाल्ड वेन ने साथ मिलकर एप्पल कंपनी की स्थापना की। कब? 1976 में। एप्पल ने 1.8 अरब अमेरिकी डॉलर, उस वक्त करीब 1414 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू के साथ साल 1980 में स्टॉक मार्केट में डेब्यू किया। और इसी साल नवंबर में स्टीव वॉजनियाक और स्टीव जॉब्स के ओरिजिनल एप्पल कंप्यूटर को अमेरिका में नीलामी में 4 लाख अमेरिकी डॉलर, उस वक्त करीब 31.4 लाख रुपए में बेचा गया। आईपॉड के गॉडफादर कहे जाने वाले टोनी फेडेल पहले आईफोन बनने का किस्सा बीबीसी से शेयर करते हैं। और उन्हें ही ये आइडिया सूझा था कि आईपॉड को और बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने बीबीसी को बताया कि पहले आईफोन का प्रोटोटाइप उनसे गुम हो गया था और वे हवाई यात्रा कर रहे थे, लेकिन जब विमान से उतरकर उन्होंने जेब में हाथ डाला तो उनके होश उड़ गए और फोन का प्रोटोटाइप गायब था। टॉनी फेडेल सोच रहे थे कि वो स्टीव जॉब्स को क्या जवाब देंगे। हालांकि तब ये मालूम नहीं था कि आईफोन इतना कामयाब प्रोडक्ट हो जाएगा। और हालांकि जेब से जो प्रोटोटाइप गिर गया था वो प्लेन की 2 सीटों के बीच मिला जहां टोनी बैठे हुए थे। और ये वो समय था जब माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां पर्सनल कंप्यूटर को फोन में समाहित करने की कोशिश कर रही थी, जबकि एप्पल की कोशिश थी कि वो आईपॉड में और बेहतरी लाकर उसे फोन की शक्ल दें। उस समय एप्पल एक मैकिनटॉश कंप्यूटर पर काम कर रहा था। तब उस कंप्यूटर का साइज पिंग पॉग के टेबल जितना था। और स्टीव ने टोनी से कहा कि वो चाहते हैं कि ये टच स्क्रीन आईपॉड पर आ जाए। और टोनी कहते हैं कि इसके लिए सैकड़ों लोग चाहिए थे, लेकिन आखिरकार हम वो करने में कामयाब रहे। एप्पल के पास बेहतरीन लोग थे, लेकिन फोन बनाने का हुनर तब तक उनके पास नहीं था। इसलिए टोनी ने दुनिया के बेहतरीन एक्सपर्ट से मिलने की सोची। और आप देखते हैं कि लेकिन स्वीडन के एक रेस्टोरेंट से जब वो किसी दूसरी टीम के साथ रात का भोजन करके वापस आए तो पाया कि उनका सारा सामान गायब हो चुका था। और वो कहते हैं कि हम जानते थे कि ये किसी प्रतिद्वंदी कंपनी ने करवाया था। साथ ही इस बात पर भी बहस शुरू हो गई थी कि फोन में कीबोर्ड रखा जाए या नहीं। इसको लेकर टीम के भीतर भारी तनाव पैदा हो गया। स्टीव चाहते थे कि आईफोन में टच स्क्रीन रहे, लेकिन बाकी टीम इसके खिलाफ थी। आखिरकार एक दिन झल्लाहट में स्टीव जॉब्स ने साफ कहा कि जो टच स्क्रीन के खिलाफ हैं वो टीम से बाहर चले जाएं। और स्टाइल पर भी मतभेद थे। हालांकि टीम इस पर स्टीव से छिपकर काम करती रही। और साल 2007 में आप देखिए सैन फ्रांसिस्को में हुए एनुअल मैक वर्ल्ड एक्सपो में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स ने जब पहला आईफोन लॉन्च किया तब उसकी बड़ी हंसी उड़ाई गई थी। हालांकि वर्तमान में यह कंपनी दुनिया में सबसे अमीर कंपनियों में शामिल हो चुकी है और आईफोन यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है।
एप्पल के पहले आईफोन में टच स्क्रीन, वाइड स्क्रीन, आईपॉड, मोबाइल फोन, इंटरनेट ब्राउजर जैसे फीचर शामिल थे। और CNN के मुताबिक लॉन्चिंग के समय स्टीव जॉब्स ने कहा था कि मैं इस दिन का इंतजार पिछले 2.5 सालों से कर रहा था। और पहले आईफोन की कीमत $399 उस वक्त के करीब 16,500 रुपये रखी गई थी। और इस आईफोन में 16 GB मेमोरी, 3.5 इंच की टच स्क्रीन और 2 मेगापिक्सल का कैमरा जैसे फीचर्स शामिल थे। और स्टीव जॉब्स को आईफोन बनाने का आइडिया कहाँ से आया था? साल 2010 में D8 कॉन्फ्रेंस में दिए एक इंटरव्यू के दौरान स्टीव जॉब्स ने बताया था कि वो एक टैबलेट बनाने के प्लान पर काम कर रहे थे। उन्हें यह आइडिया सूझा था कि कीबोर्ड से कैसे छुटकारा पाया जाए और किसी मल्टी टच ग्लास डिस्प्ले पर टाइप किया जाए। और इसके लिए उन्होंने अपने अपने टीम से बात की, क्या हम एक मल्टी टच डिस्प्ले बना सकते हैं और जिससे हम अपने हाथों को टाइपिंग से राहत दे सकें। स्टीव जॉब्स ने इंटरव्यू में बताया था कि मल्टी टच डिस्प्ले के लिए करीब 6 महीने बाद मेरी टीम ने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे एक प्रोटोटाइप डिस्प्ले दिखाया और मैंने इसे अपने एक बेहतरीन यूआई साथी को दिया। उसने मुझे कुछ हफ्तों के बाद कॉल किया और जब मैंने उसे रबर बैंड और कुछ दूसरी चीजों पर इंस्टॉल करते हुए देखा तब मुझे ख्याल आया कि हम टैबलेट की जगह फोन बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके बाद मैंने टैबलेट प्रोजेक्ट को किनारे कर दिया क्योंकि फोन ज्यादा जरूरी था। इसके बाद हमने अगले कुछ साल आईफोन को दिए। जब हमें लगा कि हम किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं तब फिर से टैबलेट प्रोजेक्ट का काम शुरू किया गया। और अब तक कौन कौन से आईफोन मॉडल आ चुके हैं? एप्पल ने अब तक कुल 25 तरह के आईफोन मॉडल या सीरीज लॉन्च की है। 2007 में पहला आईफोन, 2008 में आईफोन 3G और 2009 में आईफोन 3GS, 2010 में आईफोन 4, 2011 में आईफोन 4S और 2012 में आईफोन 5 और 2013 में आईफोन 5S। 2013 में ही आईफोन 5C आया था। 2014 में आईफोन 6 और 6 प्लस आया था। 2015 में आईफोन 6S और 6S प्लस आया था और 2016 में आईफोन SE आया था। 2016 में आईफोन 7 और 7 प्लस आया था। 2017 में आप देखिए आईफोन 8 और आईफोन 8 प्लस आया था। 2017 में आईफोन X भी आया था। 2018 में आईफोन XS और XS Max आया था। 2018 में आईफोन XR आया था। 2019 में आईफोन 11 सीरीज आई। 2020 में आईफोन की SE आया। 2020 में आईफोन 12 मिनी आया और 2020 में ही आईफोन 12 की सीरीज आई। 2021 में आईफोन 13 सीरीज आई। 2022 में आईफोन SE 3rd जेन आया। 2022 में आईफोन 14 सीरीज आई। 2023 में आईफोन 15 सीरीज आई। 2024 में आईफोन 16 सीरीज आई। आईफोन के अलावा एप्पल और क्या क्या बनाता है? एप्पल की शुरुआत कंप्यूटर बनाने के साथ हुई थी। कंपनी ने अपना पहला लैपटॉप साल 1991 में लॉन्च किया था। इसके बाद कंपनी ने अपना पहला मैकबुक साल 2006 में लॉन्च किया था। इसके अलावा एप्पल आईपैड, आईफोन, स्मार्ट वॉच, एयरपोर्ट, विजन इन डिवाइसों से जुड़े एक्सेसरीज बनाता है। एप्पल ने अपने पहले आईपैड की लॉन्चिंग साल 2010 में की थी। स्मार्ट वॉच की लॉन्चिंग 2015 में, एयरपोर्ट्स की लॉन्चिंग 2016 में और विजन की लॉन्चिंग 2024 में की गई थी। क्यों सुरक्षित माना जाता है आईफोन को? स्मार्टफोन की दुनिया में आईफोन को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसके कई कारण हैं। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आईफोन में सिक्योरिटी चेक जैसे फीचर शामिल हैं जो प्रयोगकर्ता की निजी जानकारी शेयर होने से रोकता है। हालांकि यह फीचर आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 16 या उसके बाद के संस्करण पर चलने वाले आईफोन पर ही उपलब्ध है। सिक्योरिटी चेक के तहत आईफोन में कुछ ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जो निजी जानकारी साझा होने से बचाते हैं। आईफोन में सिक्योरिटी चेक फीचर का उपयोग करने के लिए प्रयोगकर्ता के पास एप्पल आईडी होनी चाहिए जो 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करती है। आईफोन की चोरी होने या खो जाने की स्थिति में आईफोन में एक खास फीचर है जो प्रयोगकर्ता की जानकारी गुप्त बनाए रखता है। इसके अलावा मोबाइल हैकिंग, वायरस या साइबर अटैक से सुरक्षा के लिए भी फीचर उपलब्ध हैं जो आईफोन को और भी सुरक्षित बनाता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण बीते साल प्रकाश में आया जब पेगासस सॉफ्टवेयर से जुड़ा मामला था। इस दौरान भारत के कई राजनेताओं के आईफोन में सुरक्षा से जुड़ा एक अलर्ट आया था और आईफोन से जुड़े कुछ रिकॉर्ड आईफोन को लेकर यूजर्स में अलग ही तरह का क्रेज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कई बार यूजर्स काफ़ी ज़्यादा कीमत चुकाकर भी आईफोन लेना पसंद करते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा ना कि अपने शरीर का कोई अंग बेच दिया आईफोन खरीदने के लिए, किडनी बेच दी किसी ने। इस तरह की खबरें भी सुनते रहते हैं। पिछले साल 2023 में एक ऐसा ही मामला सामने आया जब एक शख्स ने आईफोन के
पहले मॉडल 2007 मॉडल को खरीदने के लिए 1,90,372 अमेरिकी डॉलर, 1,52,00,000 रुपए चुकाए थे। और इस आईफोन की खासियत थी कि यह आईफोन का पहला 4GB मॉडल था। ये भारत में आईफोन या एप्पल के प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एप्पल का सालाना मार्केट $8 बिलियन 67,166 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत में एप्पल की खरीदारी में 33% की उछाल देखने को मिली है। और हाल ही में ब्रिटेन के एक यूट्यूबर ने दुनिया का सबसे लंबा आईफोन रेप्लिका बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। इस आईफोन की ऊंचाई 6.74 फीट है। भारतीय मूल के यूट्यूबर अरुण रुपेश ने आईफोन 15 प्रो मैक्स मॉडल का रेप्लिका बनाया। आईफोन से जुड़े वो 5 सवाल जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं: आईफोन के नए मॉडल की कीमत, आईफोन के नए फीचर्स के बारे में, आईफोन का कैमरा कितना अच्छा है, क्या आईफोन पूरी तरह से सेफ है, और आईफोन में फेस आईडी कितनी अच्छी तरीके से काम करती है। चलिए बताइए आप लोग। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है आईफोन की।